भागलपुर के नए प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में अवनीश कुमार ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अवनीश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से जमीन पर उतारा जाएगा ताकि हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। प्रशासनिक समन्वय और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि अवनीश कुमार इसके पहले भी भागलपुर में सेवाएं दे चुके हैं। वे करीब 7 वर्ष पूर्व भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त रह चुके हैं। ऐसे में शहर की समस्याओं और विकास की जरूरतों से वे भली भांति परिचित है। उनके आने से भागलपुर प्रमंडल के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये पहले तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पुनः इस धरती की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और 2017 में मेरा स्थानांतरण नगर आयुक्त के बाद यहाँ से हुआ था, उन्नति के बाद, और आज पुनः 15 दिसंबर को मैंने आयुक्त भागलपुर प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो बीच बीच में तो हालांकि भागलपुर आना जाना लगा रहता था, और अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो ये 60 साल की अवधि में बहुत अच्छा विकास हुआ है शहर का, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की जो स्थिति है बिल्कुल सुस्पष्ट है। और देखिए, जहाँ तक अब प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भूमिका की बात है तो प्रगति यात्रा के संबंध में जितनी भी घोषणाएँ की गई हैं और इसके अलावा भागलपुर और बांका दोनों जिलों में सरकार की जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उनका त्वरित गति से क्रियान्वयन हो। अंतर जिला समन्वय की बात हो, अंतर विभागीय समन्वय की बात हो, या राज्य स्तरीय किसी विभाग से समन्वय की बात हो, उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रमंडल से हम लोग आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन दें ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर जनता को और प्रभावी सहज सुलभ प्रशासन उपलब्ध हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य जितने विभाग हैं, सभी विभागों की जो बड़ी योजनाएं हैं, जनोपयोगी योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम लोग सतत मॉनिटरिंग करेंगे, जनता का फीडबैक प्राप्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन हमारा हो, ये सुनिश्चित हो। भागलपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बावजूद कुछ ही समय बाद दोबारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आ रहा है। इस स्थिति को लेकर नगर निगम भागलपुर की अतिक्रमण शाखा लगातार अभियान चला रही है, लेकिन अस्थायी समाधान अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में नगर निगम भागलपुर के अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त शहर तभी संभव है जब आम लोगों का सहयोग मिले। उन्होंने कहा कि दुकानदारों और आम नागरिकों को अपनी मानसिकता में सुधार लाने की जरूरत है। सड़कें यदि अतिक्रमण मुक्त रहेंगी तो शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा, जिससे आम लोगों को भी आने जाने में सुविधा होगी। जयप्रकाश यादव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि शहर को बेहतर बनाना है। इसके लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो नियमों का पालन करे और अतिक्रमण न करे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि अतिक्रमण हटाने में आनाकानी की गई या बार बार नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और फाइन की राशि सख्ती से वसूल भी की जाएगी। नगर निगम ने साफ किया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, इसमें थोड़ी सुधार लाने की आवश्यकता है और यहाँ के आम नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं, बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अपनी मानसिकता को बदलिए। सिर्फ हमारे करने से ही नहीं होगा, जब तक कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं दिखेगा। ये सबके भलाई के लिए है, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। लोगों से जी बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फाइन भी करते हैं, उससे जुर्माना की वसूल की जाती है और उनसे हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं अब तक कि भाई आप अपनी मानसिकता को बदलिए, थोड़ा निगम को कोऑपरेट कीजिए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। मैं जयप्रकाश यादव, अतिक्रमण शाखा प्रभारी, नगर निगम भागलपुर। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनारायणपुर ओपी के
ज्योतिपुर गांव में कानून को ताक पर रखकर एक नाबालिग लड़की की शादी कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और रातों रात पास के ही एक शिव मंदिर में दोनों का विवाह संपन्न करा दिया। हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी घटना के दौरान स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक 19 वर्षीय प्रेमी राजीव कुमार और 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के बीच पिछले 5 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का घर महज आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। किशोरी अक्सर शिव मंदिर में होने वाली शिव चर्चा में शामिल होने के बहाने घर से निकलती थी, जहां उसकी मुलाकात प्रेमी राजीव से होती थी। बीती रात भी किशोरी अपनी मां से शिव चर्चा में जाने की बात कहकर घर से निकली थी। उसने फ़ोन कर राजीव को भी मंदिर परिसर में बुला लिया। दोनों वहां बातचीत कर ही रहे थे कि ग्रामीणों की नज़र उन पर पड़ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और मंदिर में ही एक कमरे में बंद कर दिया। देखते देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते पर लड़के के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया। शुरुआत में लड़के वाले शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, उन्होंने इनकार कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद ग्रामीणों और गांव के कथित बुद्धिजीवियों ने उन पर भारी दबाव बनाया। सामाजिक दबाव और भीड़ के आगे लड़के के परिजनों को झुकना पड़ा और वे शादी के लिए राजी हो गए। रजामंदी मिलते ही उसी रात मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान प्रेमी राजीव ने स्वीकार किया कि वे 5 महीने से रिश्ते में है। वहीं नाबालिग दुल्हन ने कहा कि अब वे हमेशा के लिए एक हो गए हैं, इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। शादी संपन्न होने के बाद ग्रामीणों ने मामले को रफा दफा करने के लिए दोनों को लड़के के घर भेज दिया। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एसेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान
योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के अलीगंज स्थित मारुति सुजुकी शोरूम में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब एक ग्राहक ने शोरूम के कर्मियों पर कार के एक्सेसरीज को चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया और मामले की लिखित शिकायत देने की बात कही। वहीं क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर शोरूम पहुंचे युवक का आरोप था कि उनकी शिकायत को दरकिनार करते हुए मैनेजर और कुछ स्टाफ शोरूम से निकल गए। वीडियो में देखिए किस तरह से मारुति सुजुकी शोरूम में जमकर हंगामा हुआ। मर्डर सर आज होगा बोलिएगा, मिलने परसों कैसे होगा? मर्डर आज होगा बोलिएगा कि कल बोला रहे तो कैसे होगा वो? हाँ, आज मेरा प्रॉब्लम है तो वो आज होना ना चाहिए। झंझट नहीं है पर्सनली हमारे भागलपुर डिवीजन में सर ये पूरा कस्टमर से हम लोग का रिलेटेड है। ये जितना भी कस्टमर है हम लोग को बाहर ही नहीं है। प्रोसेस को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हम ही दौड़े सब जगह, हम क्यों दौड़े सब जगह? ये कस्टमर ये बोल रहे हैं हम सब जगह क्यों दौड़े? हम लोग को भेंट कराइए कि हम लोग भी तो मेरी सामान का गाड़ी कर दिया और हम ही थाना जाए, यहाँ का स्टाफ नहीं आए। जब पुलिस को बोला तो पुलिस बोले सोमवार, आज संडे है, सोमवार को आइए आप। ऐसे कानून चलेगा? फिर तो हो गया। तो फिर विधायक है मेरा, मुझको बुलाएंगे, जो भी है मेरा अपना, उस हिसाब से करेंगे। नहीं तो सर ऐसे नहीं होगा। सर आप एक सेकंड भैया, नहीं एक सुन लिए, आपको सर सॉल्व के लिए बुलाए थे, आप बोल रहे हैं कल आइए, तो ऐसे थोड़ी होगा सर। हम ही जाएंगे, उसका कोई स्टाफ नहीं आएगा। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। अरे छोड़िए ना, आप क्या कहना, हम तो जो बताइए कि जो मेन है उनको तो बार बार हम क्या बताएं? इस तरह नहीं बोलते। ठीक है सर, कोई नहीं, आप बोलिए ऐसे ही। हाँ तो सर हम लोग को बताइए ना। प्रॉब्लम है तो वो है, एक लिख करके दीजिए आप जी। अरे एक मिनट पहुंच जाएगा। कि आप आवेदन वहाँ पे आइए, लिख के दीजिए, चलिए ठीक है हम दे देंगे। लेकिन आप ये काहे नहीं बोलते कि जो यहाँ का जो भी अभी है प्रभार लिए नहीं बोल रहे कि संडे है। हमसे कुछ देर पहले बात आप उसको अभी इतना अभी आपको यहाँ पे 50 आदमी बोल रहा है, बुलाइए, चलिए तो हम ही बुलाएंगे। तो सर फिर आपको क्यों बुलाए सर? नहीं एक सेकंड सर, हम ही जब बुलाएंगे उसको तो फिर आपको क्यों बुलाए यहाँ पे? सॉल्व के लिए ना सर, सॉल्व। आप बोल रहे हैं थाना जाइए, ऐसे कैसे होगा? ये थोड़ी होता है, थाना जाने से थोड़ी होता है सॉल्व। संडे को सब सर्विस सेंटर खुला रहता है, तो इसका क्या मतलब सारा स्टाफ नहीं रहता है? फिर बंद कर दे संडे, संडे को बंद कर दे सर्विस सेंटर, काम नहीं होगा। फिर संडे को बंद कर दे। जब मेरा संडे को मेरा सामान चुरा लिया तो आज स्टाफ भाग गया। इससे क्या फायदा होगा? अच्छा कोई नहीं, इससे ठीक है। गलत होता है ना, कैमरा चारों तरफ रिकॉर्ड हो रहा है। बहस करने से कोई फायदा है? हम लोग सुनिए सर, बहस करने थोड़ी बोला है आपको। बैठ के सुलह कर लो। भी रिक्वेस्ट है कि शांति से अगर होता है तो कर लीजिए, नहीं तो लिख करके दे दीजिएगा। रंजीत जो मारुति कंपनी का जो ऑनर है ना, जी। मारुति कंपनी का जो TSM कंपनी का, उससे मैंने बात किया था। इस सीमांचल का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, सब यहाँ पे चोरी कर रहे हैं, इसको मैंने कंप्लेंट किया, इसने यहाँ के लोगों से बात करवाया। हम भी वही चीज बोल रहे हैं कि मेरी बात थोड़ा सा गलती कर रहा है। सर इसको मैंने सारा एविडेंस दिया, इसको लगा कि ये फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। इसने एक आदमी को भेजा मेरे पास कि गाड़ी आपका ठीक करवा के उनसे पूछ करके देगा। उसके बाद सब फरार हो गया, सब लोग फरार हो गया। तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक मिला हुआ है इसमें। नाथनगर पुलिस ने बाबू टोला की समीप से लूट, छिनतई, गोलीबारी सहित अन्य मामले में फरार चल रहे एक आरोपित को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान पुलिस ने इलाके के पुरानी सराय निवासी अंटा मंडल के रूप में की है। अंटा मंडल ने अपने गुर्गे के साथ मिलकर करीब 6 माह पूर्व पुरानी सराय इलाके में गोलीबारी किया था, जिसमें एक बच्ची जख्मी हुई थी। उस समय भी पुलिस ने हथियार और गोली के साथ गिरफ्तार किया था। इधर हाल में ही मोबाइल की छिनतई हुई थी, उसमें भी अंटा शामिल था। उसने
पुलिस के सामने स्वीकार किया। वहीं मधुसूदनपुर पुलिस ने कट्टा गोली के साथ 4-5 दिन पूर्व 2 अपराधी को गिरफ्तार किया था। वह भी इसके ही ग्रुप का सदस्य था। यह अंटा ने खुद से पुलिस को बताया है। इन लोगों का मुख्य काम अपराध करना ही है। आए दिन बाईपास में जो भी छिनतई होती थी उसमें या तो खुद से यह शामिल रहता था या इसके गुर्गे पुरानी सराय में इसके नाम का दहशत है। इसकी जानकारी नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया है। नाथनगर में केस दर्ज हुआ था 5वें महीने में 162-25। ये आर्म्स एक्ट के अंतर्गत गोली चली थी। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ था 109 और 25(1)(b) 26-27-35 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ था। इसका जो कुख्यात अपराधी था अनंत कुमार उर्फ अंता मंडल, इसके ऊपर पहले से भी 5 कांडों का आपराधिक इतिहास है। नाथनगर के अंतर्गत 5 केस दर्ज है। रंगदारी के मामले, पहले भी आर्म्स एक्ट की बरामदगी और मारपीट का भी केस दर्ज है। इसके अलावा उससे जब पूछताछ की गई तो ये भी पता चला कि 27 नवंबर को मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत 191-25 में जो लूट की घटना कारित की गई है उसमें भी ये संलिप्त था। तो इसके ऊपर करीब 8-7 केस हो गए हैं। ये हमारे इनाम के लिए भी इसमें भेजा गया था मुख्यालय को, इसमें इनाम घोषित करने के लिए। और इसमें छापामारी दल में जो लोग भी शामिल हैं सभी लोगों को पुरस्कार के लिए अनुशंसित किया जाएगा और बड़ी उपलब्धि रही है ये। भागलपुर के परिसदन में कहलगांव के विधायक सुब्रमण्यम मुकेश के द्वारा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रहे लाभकारी योजनाओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में विकास का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सरकार के द्वारा राशि भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है। वहीं सबसे खराब काम पीएचडी विभाग का है। समीक्षा बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जो काम 6 माह में हो जाने थे उसे 1 साल लग रहा है। कहीं न कहीं अधिकारी की उदासीनता के कारण काम धीमी गति से हो रहा है, जिसे तेजी में लाने की जरूरत है। इस दौरान विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो रोड मैप है या जो उनके विचार हैं कि ग्रामीण और हमारे बिहार वासियों को जल्द से जल्द सुविधाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पानी का है, सड़क का है, स्कूल का है, ये सारी चीज़ों पर उनका फोकस है। और इसमें जो जो नई योजना है उसमें गति लाने की जरूरत है। जो आराम से ढुलमुल रवैया जो रहता है उससे थोड़ा कठिनाई है। जो चीज़ 6 महीने में हो सकती है वो 1 साल लग रहा है, जो 1 साल में हो रहा है वो 1.5 साल लग रहा है। तो यही चीज़ की समीक्षा है। और मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जब वहाँ से पैसा भेज रहे हैं और जिला के पास पैसा आ रहा है तो उसको उतनी तत्परता से हम लोग को काम करने की जरूरत है। तो विकास का जो मायने है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और हम लोग के लिए, उसका चरितार्थ हो सके, वो हमारे बिहार वासियों को उसका लाभ मिल सके। क्या लगता है जो आज बैठक हुई इसमें किस किस विभाग में देखा गया है कि काम में धीमी गति है? सबसे ज्यादा तो पीएचडी विभाग जो है उससे बहुत ज्यादा शिकायतें हैं और उसके जो व्यवहार उन लोग का होता है, रिस्पांस टाइम अगर आप चाहे देखिएगा बहुत पुअर है। तो एक मोटर जल गया, 5 दिन तक आदमी हाहाकार मच रहा है और रिस्पांस टाइम, तो इन लोग को रिस्पांस इंप्रूव करने के 1 दिन में जो चीज ठीक हो सकती है वो 4 दिन लग जाता है, 4 दिन में जो है तो 15 दिन। तो पानी का ऑल्टरनेट रूट नहीं रह गया, बोरिंग अब हो गई सारी जगह, चापाकल इन लोग के काम नहीं करते हैं, तो कठिनाई पीएचडी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा दिक्कत काम करने की जरूरत है जी। भागलपुर पुलिस ने एक पिकअप वाहन लूटकांड का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी लोडेड कट्टा और लूटा गया पिकअप भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान आदमपुर थाना क्षेत्र के छोटी खंजरपुर निवासी संतोष कुमार उर्फ गिरुआ यादव, झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा निवासी गणेश कुमार भगत और आदमपुर थाना क्षेत्र के सन्नी कुमार के रूप में हुई है। इस वारदात में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 12 दिसंबर की रात की है। नौगछिया के रहने वाले चालक उमेश कुमार सनहौला से पुआल लेकर पिकअप वाहन से नौगछिया की ओर जा रहे थे। औद्योगिक थाना क्षेत्र के रानी तालाब के पास पहले से घात लगाए 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर पिकअप को रोक लिया। अपराधियों ने वाहन में शराब होने की आशंका में चालक को धमकाते हुए पिकअप लूट ली और मौके से फरार हो गया। दिनांक 12 दिसंबर को रात्रि 8 बजे के आसपास औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना अंतर्गत रानी तालाब के पास से एक आदमी भागता हुआ थाने की गश्ती के पास पहुंचा और बोला कि हमारा पिकअप लूट लिया गया है। तुरंत थाने की गश्ती ने आगे वाली रोड से एक पिकअप बरामद किया खड़ा हुआ और एक आदमी को भागते हुए पकड़ा।
उस आदमी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि वो पिकअप लूटा गया है। उस पिकअप पे केवल पुआल पाया गया, लेकिन बाद में पूछताछ क्रम में पता चला कि उस आदमी को सूचना थी कि उस गाड़ी में दारू भी लदी हुई जा रही है। घटनास्थल पर ही 2 गाड़ियाँ थीं, एक पल्सर गाड़ी थी और एक और गाड़ी थी। उन 2 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग थे जिन्होंने ये डकैती की घटना कारित करी है। इसमें त्वरित रूप से 199-25 कांड डकैती की धारा के अंतर्गत दर्ज किया गया। तुरंत पूछताछ के पश्चात जिन लोगों का नाम आ रहा था उनको हम लोगों ने तकनीकी माध्यम से उनकी जगह का पता लगाकर वहाँ पर रेड छापामारी करी और 2 लोग को और पकड़ा गया है। आगे पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये लोग, जो इसमें से एक व्यक्ति है गणेश नाम का, वो महगामा गोड्डा का रहने वाला है। वहाँ से दारू मंगवाता है और दारू की पहले भी पिकअप गाड़ी लूटने का प्रयास किया हुआ है इसने। इसके ऊपर आपराधिक इतिहास दर्ज है, कई केस दर्ज है। जोगसर थाने के अंदर 2 दारू के केस पहले से दर्ज पाए गए हैं। ये यहाँ पर एरिया डिवाइड करके होम डिलीवरी का काम भी करता है और व्यापक स्तर पर दारू का शराब की सप्लाई करता है। इसके मोबाइल की छानबीन करी गई तो कुछ पैसे पाए गए हैं ज़्यादा मात्रा में, जो कैश पैसे का भी ट्रांजैक्शन इधर उधर करता है। इसमें आगे भी अनुसंधान किया जा रहा है। बाकी 4 लड़कों के नाम और आए हैं इसमें, जिनका हम लोग छापामारी कर रहे हैं और पकड़े जाएंगे। तो इसमें जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके नाम है संतोष कुमार उर्फ छोटू यादव, इनका रहने वाले छोटी गंजरपुर कोयला घाट के पास के हैं। दूसरा है गणेश कुमार भगत, ये मैगामा का रहने वाला है। और तीसरा है सन्नी कुमार, ये चांदपुर महेश खूट खगड़िया का रहने वाला है। इसके अलावा 4 लोग के और नाम आए हैं जिनका नाम अभी गोपनीय रखा जा रहा है आगे अनुसंधान को देखते हुए। भागलपुर की बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी मोड़ के समीप सड़क पर गिरी मिट्टी हादसे का कारण बन गया। मिट्टी के कारण एक पिकअप वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वाहन सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे में पिकअप गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि चालक को मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही बबरगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। घायल चालक ने बताया वह मिनी मार्केट से गाड़ी में लदा सामान खाली कर गुड्डा की ओर जा रहा था। इसी दौरान डीवीसी मोड़ के पास सड़क किनारे गिट्टी गिरी हुई थी, लेकिन कुहासे के कारण मिट्टी नजर नहीं आई और अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हो गया। दुमका से आया था, भागलपुर से गिरा के जा रहा है। भागलपुर से कौन सी लूट था? सब्जी था सब्जी था। भागलपुर में कहाँ खाली किया था गाड़ी? मंदिर में सर। मंदिर में। इसको बैठा ही था। क्या नाम है? राहुल कुमार। पिताजी के नाम? गाड़ी गोपाल यादव। गोपाल यादव। घर? दुमका। यहाँ क्या लूट किया था? सब्जी में सर। कहाँ लूट गिराया? भागलपुर में। और क्या यहाँ से जा रहा था? तो कैसे गाड़ी यहाँ आ गया? यही तो फिर इधर सामने बोल। गिट्टी की वजह से। गिट्टी की वजह से आया। नींद लग गया था तुमको? नींद दहना गिट्टी गिरा हुआ है ना, उसी में चक्का है, अनबैलेंस हो गया।